हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। अनुसंधान संस्थानों से रिलेटेड जनरली एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके वनडे एग्ज़ाम्स हों या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में। तो इसीलिए हमने अपने आज के इस वीडियो में इन इंस्टीट्यूशंस को कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख खाद्य अनुसंधान संस्थानों को याद करने के लिए आप इन्हें अपने खाने की प्लेट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे हमारे खाने की प्लेट में दाल, चावल, आलू, सब्जी, नमक, मसाला, ये सब हमारे खाने की प्लेट में पाए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ हैं, चलिए याद करते हैं। दाल और चीनी से रिलेटेड अनुसंधान कानपुर में है, तो दाल चीनी कानपुर। चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। आलू और सब्जी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, बहुत छोटी सी। आलू शिमला की सब्ज़ी बनाते हैं, ये जनरली है, आलू शिमला की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आलू शिमला में और सब्ज़ी बनाते यानी बनारस में। तो ये छोटी सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आलू शिमला की सब्ज़ी बनाते। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आलू का अनुसंधान संस्थान आपके शिमला में है और सभी सब्जियों का अनुसंधान संस्थान बनारस यानी वाराणसी में है। नमक अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भावनगर गुजरात में है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि नमक का जो भाव है वो जनरली कम होता है, तो नमक भाव भावनगर गुजरात। मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्र कालीकट केरल में है। ये हमारा केरल है और हम सभी जानते हैं कि केरल को भारत के मसालों की राजधानी कहा जाता है। तो केरल के शहर कालीकट में हमारा मसाला अनुसंधान संस्थान है। गन्ना अनुसंधान संस्थान भारत में 2 हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है। यदि आपसे केवल गन्ना अनुसंधान केंद्र यानी शुगर केन रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो ये लखनऊ है, लेकिन यदि आपसे गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान यानी शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो ये कोयम्बटूर में है। चीनी का हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है कानपुर में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि आजकल एक बहुत ऐड चल रहा है राजश्री तंबाकू का, तो तंबाकू राजश्री यानी राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। अंगूर अनुसंधान संस्थान ये पुणे में है। केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु में है और इसे हाल ही में भारत सरकार ने बागवानी क्लस्टर के तौर पे डेवलप किया है। नींबू वर्गीय फल यानी जितने भी खट्टे फल हैं उनसे रिलेटेड अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, नींबू नागपुर। प्रमुख मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में हमारा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, जिसे कि लेप्रोसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये चेन्नई में है। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क यानी ब्रेन रिसर्च सेंटर ये आपके गुरुग्राम में है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि गुरुग्राम बहुत ही डेवलप्ड शहर है और इसको डेवलप किसने किया है, अच्छे मस्तिष्कों ने, यानी जो डेवलप्ड ब्रेन है उन्होंने गुड़गांव को डेवलप किया है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, डेवलप्ड सिटी डेवलप माइंड्स। दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि देहरादून देखने के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यदि हम अपनी आंखें क्लोज कर लेंगे तो हमें वो खूबसूरती नहीं दिखेगी। तो दृष्टि विकलांग देहरादून। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये आपके हैदराबाद में है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये चंडीगढ़ में है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। तो जब साफ शहर होगा तो कोई जीवाणु नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। तो जीवाणु चंडीगढ़। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये हैदराबाद में है। और एम्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। और औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। तो आप इन दोनों को इस तरह से याद कर सकते हैं कि जहर यानी विष और उसकी जो दवा है
वो लखनऊ में मिलेगी, यानी जहर की जो दवा है वो कहाँ मिलेगी, लखनऊ में। तो इस तरह लखनऊ में 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेडिकल। हम बात प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों की करें तो इम्पोर्टेंट कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये न्यू दिल्ली में है। भारतीय मृदा या भूमि अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, भूमि भोपाल, तो भू से भूमि और भू से भोपाल, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, आप इन्हें इस तरह से याद कर सकते हैं कि देहरादून एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर काफ़ी जंगल पाए जाते हैं। तो जंगलों से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके देहरादून में है। लेकिन लखनऊ में शहरीकरण की वजह से यानी अर्बनाइजेशन की वजह से जंगल तो पाए नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, यानी कम पेड़ पाए जाते हैं। तो ये लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये है बेंगलुरु में। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, बाग बंगलुरु। तो बाग और बंगलुरु इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। बागवानी 2 तरह की है, शुष्क बागवानी और शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र। शुष्क बागवानी यानी जो ड्राई एरियाज़ में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की जाती है, तो वो ऑफकोर्स ड्राई एरियाज़ में यानी बीकानेर राजस्थान में है। और शीतोष्ण बागवानी यानी टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर ठंडे इलाकों में यानी श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये लखनऊ में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसे कजरी भी बोलते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। प्रमुख प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी इम्पोर्टेंट रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें इंडियन लाख रिसर्च सेंटर ये रांची में है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, लाख रांची यानी रुपए, रांची यानी रुपए, तो लाख रुपए। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड केरल में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में केरल राज्य में होता है। तो केरल के कासरगोड में सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जूट या पटसन ये आपके कोलकाता में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट और पटसन का उत्पादन होता है। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो जूट और पटसन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ कोलकाता में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये अहमदाबाद में है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कपड़ा हम सभी की ज़िंदगी में एक अहम स्थान रखता है, तो कपड़ा अहम, तो ये अहमदाबाद हुआ। इसके अतिरिक्त ये फैक्ट भी आप इससे अहमदाबाद से याद कर सकते हैं रिलेटेड कि अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारतीय केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये आपके नागपुर में है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि नागपुर दक्कनी पठार का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये है आपका दक्कन, और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जिसे कि कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। इसीलिए कपास से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक पल्स होती है, एक दाल होती है मसूर की दाल, तो मसूर की दाल खाते हैं यानी मसूर खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा झारखंड में है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ईंधन हमेशा यानी फ्यूल जो है वो हमेशा जादू करता है, क्योंकि जब इंसान ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था तो उसने इसे एक जादू की तरह देखा था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बंगलुरु में है, और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ये नागपुर में है। प्रमुख पशु अनुसंधान संस्थान यानी एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मखदूम मथुरा में है, और ये यूपीपीसीएस में सवाल पूछा भी गया था। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान संस्थान यानी पिग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये गुवाहाटी में है, जो कि आसाम में स्थित है। यदि हम बात करें
इसे याद करने की ट्रिक की तो ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पोर्क यानी जो कि पिग का जो मीट होता है उसे हम पोर्क कहते हैं। तो पोर्क का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन नॉर्थ ईस्ट में होता है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पिग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। इसे भी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हम ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज यानी शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। तो इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन भी आपको रेगिस्तानी इलाके में मिलेगा और हमारे रेगिस्तानी इलाका यानी राजस्थान में शहर है बीकानेर, जहाँ पे कि हमारा ऊंट अनुसंधान संस्थान है। बीकानेर से रिलेटेड आप 2 फैक्ट्स और याद कर सकते हैं। बीकानेर को हम पर्पल सिटी भी कहते हैं, जैसे कि हम जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, उसी तरह बीकानेर को हम पर्पल सिटी भी कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद कर सकते हैं बीकानेर से रिलेटेड कि बीकानेर में दुनिया का ऊंट मेला लगता है। जिस तरह पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, इसी तरह ऊंट से रिलेटेड जो दुनिया का मेला है वो बीकानेर राजस्थान में लगता है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविकानगर राजस्थान में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऊंट और भेड़ ये गर्म इलाकों के जंतु हैं, तो इसीलिए भेड़ और ऊंट से रिलेटेड जो अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान यानी हॉर्स रिसर्च सेंटर ये आपके हिसार में है और इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, हॉर्स हिसार हिनहिनाता है। तो ये आप एक छोटी सी ट्रिक है, हॉर्स हिसार हिनहिनाता है। जब हम मछलियों की बात करते हैं मैराइन फिशरीज़ की, तो मछलियाँ 2 तरह की होती हैं यानी 2 जगह पाई जाती हैं। एक तो है मैराइन फिशरीज़ और दूसरी इनलैंड फिशरीज़। मैराइन फिशरीज़ जो कि समुद्र में पाई जाती हैं मछलियाँ, और इनलैंड फिशरीज़ जो हमारे नदियों और तालाबों में पाई जाती हैं। तो इसीलिए इन दोनों मछलियों से रिलेटेड 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम्स में कि आपसे कौन सी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपसे समुद्री मात्स्यिकी यानी मैराइन फिशरीज़ के बारे में पूछी जाए तो ये कोची यानी केरल में है, क्योंकि हमने अभी देखा था मैप में कि कोची यानी केरल तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र की मछलियों से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो कोचीन में है, केरल में, और अंतःस्थलीय मात्स्यिकी यानी इनलैंड फिशरीज़ का वेस्ट बंगाल में है। हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो मेन फूड है वो क्या है, मछली भात। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि इनलैंड फिशरीज़ का वेस्ट बंगाल में है रिसर्च सेंटर। भारतीय चरागाह व चारा अनुसंधान संस्थान ये आपके झांसी में है, और पशु पोषण व कायकी संस्थान ये आपके बंगलुरु में है, और पशु चिकित्सा से रिलेटेड जो है वो इज्जतनगर बरेली में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ये आपके हैदराबाद में है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस बिरयानी हैदराबाद की बिरयानी होती है, तो बिरयानी मांस हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारा भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान और भारतीय सर्वेक्षण विभाग अनुसंधान ये दोनों देहरादून में हैं। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब हम पेट्रोलियम की खोज करने जाते हैं तो उससे पहले हम उसका सर्वे करते हैं। तो इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट और इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों देहरादून में हैं। लेकिन आपको ये यहाँ याद रखना है कि आपसे यदि एग्ज़ाम्स में पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट पूछा जाए तो ये कोलकाता में है। तो केवल आपसे इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट पूछा जाए तो ये देहरादून में है, लेकिन यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट पूछा जाए तो ये कोलकाता में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है, जो कि रांची में स्थित है। हम सब जानते हैं कि रांची के प्लेटो में सबसे ज़्यादा खनन यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है, जिसे हम इस्पात नगरी भी कहते हैं और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्रॉम्बे मुंबई में है, और मौसम विज्ञान से रिलेटेड हमारे भारत में 2 संस्थान हैं, और आपको यहाँ ये याद रखना है कि आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है। यदि आपसे मौसम विज्ञान संस्थान पूछा जाए यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो ये न्यू दिल्ली में है, और यदि आपसे मौसम वेधशाला यानी वेदर ऑब्जर्वेटरी जहाँ डे टू डे वेदर रिकॉर्ड किया जाता है वो पुणे में है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये नासिक में है।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ये पणजी में है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि पणजी जो कि गोवा की राजधानी है और गोवा के जो बीचेस हैं वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में गिने जाते हैं। तो समुद्र, बीचेस और पणजी। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला हाई लैटिट्यूडनल रिसर्च लेबोरेटरी ये गुलमर्ग में है। और आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि उच्च अक्षांश यानी हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे बसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, तो ये ऊंचाई वाले इलाकों में ही पाए जाएंगे। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। तो ये इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि उच्च अक्षांशों यानी ऊंचाई से रिलेटेड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।